आप गवाएं सर, मैं बदतमीजी से गाड़ी चलाता, लोग कहते हैं कि तेज चलाता है ये। नहीं सर, मैं मैं तो चाह रहा था आप इसको थोड़ा सा तेज मैं बड़े प्यार से चलाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, मेरा नाम है सुनील मैनेजर में पाक व्हील यूज़र रिव्यू सीरीज़ के एक और एपिसोड साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आजकल हमने थोड़ा चेंज किया कि यूज़र रिव्यू में यूज़र तो अपनी गाड़ी चलाता रहता है, तो मैंने कहा मैं भी अपने शौक पूरे करूँ साथ साथ। तो मेरे साथ अबू बकर मौजूद हैं। कैसे अबू बकर, आप ठीक ठाक हैं? अच्छा, हमारे यूज़र्स के लिए बताइएगा कि आपकी गाड़ी जो है इसका मेक मॉडल और वेरिएंट क्या है जी? सुनील भाई, ये कूपन है L881, Daihatsu कूपन, ठीक है। कूपन है। और इसके अंदर दो वर्जन आते हैं, एक L880 आता है, ठीक वो है। 660 सीसी होता है। सही है, ये L881 है, ये 1.3 था नेचुरली एस्पिरेटेड, ठीक है। तो इसको अब हम लोगों ने अपग्रेड किया 1.3 टर्बो में। ये मैंने 2020 में ली थी और ये 3 साल शौक पहले। में, हाँ जी, आज से 3 साल और ये पहले। 3 साल पहले किस प्राइस बजट में आई थी? ये अराउंड मैंने 2 मिलियन के करीब परचेज की थी। और उस टाइम पे तो बस शौक के लिए ली थी कि 4-6 महीने रखेंगे और बेच देंगे। सही है, फिर एक कम्युनिटी है की नेशन के नाम से ना, ठीक है। उसमें जब ऐड हुए तो पता चला कि नहीं, ये एक पूरी कम्युनिटी है, कूपन एक की नशा कास्ट है। की, हाँ, और ये नशा बड़ा मजेदार है। अच्छा, जब आपने 2020 में गाड़ी ली तब आपको पता था कि आपने इसको टर्बो करना है, यानी प्लान बनाया हुआ था कि ये ब्रेन चाइल्ड था हम लोगों के जो एडमिन है अब्दुल्ला आजम, थैंक्स टू हिम, उन्होंने ठीक है। सोचा और हम इंस्पायर हुए एक रशियन कार से। सही है। रशिया में एक साहब है हेक्टो के नाम से ना, अच्छा। उन्होंने इसको 1.3 टर्बो फर्स्ट टाइम किया था। जब ये 1.3 नेचुरली जब एस्पिरेटेड ये थी तो उस टाइम पे NA फ्यूल एवरेज क्या देती थी? उस टाइम पे तो बहुत अच्छा एवरेज देती थी, 17-18 का इजीली एवरेज देती थी विद इन सिटी। विद इन सिटी। अच्छा, मैनुअल भी है ना, मैनुअल होने के बाद इसकी जरा बेहतर होती है एवरेज। अगर मैं प्यार से चलाऊं तो कोई 12 किलोमीटर देती है मुझे, लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा रफ ड्राइव करूं तो ये 5-6 किलोमीटर पे आ जाती है। और चलती हाई ऑक्टेन पे? ये नहीं, सिंपल फ्यूल पे भी चलती है, लेकिन हाई ऑक्टेन वैसे रिकमेंडेड है, लेकिन सिंपल पे भी नॉकिंग शॉकिंग कुछ नहीं करती। सही। और आपने कितना अर्सा नॉन टर्बो चलाई? मैंने तकरीबन इसको 1.5 साल चलाया। ठीक है। उसके बाद हम लोगों को ये आइडिया जब अब्दुल्ला भाई ने कंसीव किया तो हमने इसके ऊपर वर्किंग शुरू की, लेकिन हम लोगों की डेली ड्रिवन कार है, ठीक है। तो हम लोगों का पहला पर्सपेक्टिव जो हम सोच रहे थे ये कि हमने इसके अंदर ऑल्ट्रेशन कोई नहीं करनी, कि चौक चौक जगह हमें जलील नहीं करनी। तो उसके लिए फिर हमने इसको ग्रिप टू ग्रिप जो है, पहले इसकी वर्किंग की 6 महीने, सही है। ड्राइंग्स बनाई, वायरिंग किस तरह से आएगी, बाकी सारी चीज़ें किस तरह होंगी। फिर हमने इंजन इम्पोर्ट किया जापान से, सही है। इसकी वायरिंग और इंजन वहाँ से इम्पोर्ट किया, और इसका फ्यूज बॉक्स हम लोगों को 2 महीने तकरीबन वेट करना पड़ा कन्वर्जन के दौरान, वो हमने यूके से इम्पोर्ट किया। तो अपना इंजन निकाल दिया, ये नहीं कि अपने इंजन पे टर्बो नहीं लगा, एक नया सेटअप पूरा डाला? ये पूरा नया सेटअप। तो आपके पास एक एक्स्ट्रा इंजन घर पे पड़ा? बिल्कुल, वो मेरे पास पड़ा वैसे। तो इसको हमने टर्बो कन्वर्ट किया, तकरीबन इसके अंदर हमें 3-1 महीने लगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो इसके ऊपर कोई तकरीबन 1.2 मिलियन लग चुका है। क्योंकि मैंने इसको तेज करने से पहले ये सोचा था इसको रोकना कैसे है, आप ही के रिव्यू से सीखा था। तो मैंने इसके अंदर इसी की बिल्ट इन आती हैं जापान के अंदर डी स्पोर्ट्स की हाई कार्बन ब्लेंडेड वाली ये ब्रेक रूटर्स, ठीक है। तो वो इंस्टॉल किए, इसकी ब्रेक्स अपग्रेड है, ठीक है। रुकती है प्रॉपरली। फिर इसको व्हील स्पिन बहुत ज़्यादा आ रहा था, उसके लिए फिर हम लोगों ने इसके अंदर फ्रंट के ऊपर सेमी स्लिक्स डाले। सही है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ये बेहतरीन है। स्टेबिलिटी बार्स इसके अंदर पहले ऑलरेडी लगे होते हैं, तो गाड़ी प्रॉपरली स्टेबल है। अच्छा जी, कन्वर्टेबल होती है और मैनुअल कन्वर्टेबल? मैनुअल कन्वर्टेबल। तो कन्वर्ट कितनी दफ़ा करके चलाते हैं लाहौर के इस मौसम में? सर फ्रैंकली बताऊं तो मेरी रिहाइश थोड़ी सी सबर्ब एरिया, बैरियर टाउन, तो मैं तो इसको रोज़ कन्वर्ट करता हूँ, और शाम के टाइम तो ऑफिस से जब निकलूँ तो मैं कन्वर्ट करके जाता हूँ। अच्छा। क्योंकि इसको एक बीमारी भी है जो इस वेरिएंट को थी, कि इसका पंप अगर आप फ्रीक्वेंटली ना यूज़ करते रहें तो फिर उसको बहुत लंबा एक सर्विस। ये ऑटो है? ये ऑटो है बटन के साथ, लेकिन ये मैनुअली आप पहले क्लम्स खोलेंगे, ठीक है, उसके बाद। अच्छा, मीटर इसका, क्योंकि ये आपने कहा यूके वेरिएंट है, हाँ, इसलिए तो माइल्स में माइल्स है। में है। बाकी इसके अंदर आप अगर देखें तो मैंने ये देखा आपने एसी की निकाल के गेज लगाई हुई है, किस चीज़ की गेज? ये गेज मेड फॉर ईच अदर थी, उसी साइज की मिल गई ग्रीडी की है क्या ये? तो ये बूस्ट गेज है, बूस्ट गेज है। अच्छा जी, इधर आ जाए, ये क्या लगा हुआ? ये आरफिट है, ये अभी टोटली स्टॉक है। इसको अब हम लोग स्टेज 1 पे ट्यून करने जा रहे हैं, तो अभी ये अराउंड इस टाइम पे है 128 HP ऑन व्हील्स। वैसे ये इंजन जो है 140 HP होता है। बाकी रेड इंटीरियर आपने ये खुद किया? सब ऐसे ही था, स्टॉक था। मैंने आपने किया? सीट्स हैं, तो अब इसको आरफिट लगाया है। इसके अलावा इसकी 6 क्लच इंपोर्ट किया, वो बस कल रात को ही पहुंचा है। स्टीयरिंग तो बहुत ही लाइट है यार इसके वजह से। ये बेसिकली इसकी जगह बनाने के लिए हम लोगों ने इसको EPS किया, वैसे ही हाइड्रोलिक होता था। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक किया? हाँ, क्योंकि जगह जब थोड़ी सी चाहिए थी एयर इनटेक के लिए जब टर्बो कर रहे थे। सही है। क्योंकि वही चीज़ थी कि इसको डेली ड्रिवन रखना था, इसको खाली उस तरह से नहीं रखना था कि बस हफ्ते के हफ्ते निकाल। बाकी इसके जो आप कह लें स्टैट्स हैं, वो हम लोगों ने कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर इसको चेक किया था। ये अराउंड 6 सेकेंड्स है 0 to 100। पिक शेक तो ठीक है यार सर, बहुत
ये एग्जॉस्ट की आवाज है, ये एग्जॉस्ट भी चेंज किया, एक तो बीओवी की आवाज आ रही है ये ना। बीओवी की आवाज है, वैसे इसको स्ट्रेट पाइप स्टेनलेस स्टील में किया हुआ है, सही। ये डी कैट की हुई है गाड़ी। अच्छा, इसकी जो जनरल हाइट है वो लगता है वन वुड फील के थोड़ी नीचे है, तो ये सड़कों पे जहाँ पे कार ब्रेकर बने हुए हैं स्पीड ब्रेकर के नाम पे वहाँ लगती है। यही सरप्राइजिंग चीज़ है इसकी कि कहीं पे भी नहीं लगती। अच्छा, मैंने इसको पहले कॉइल ओवर भी डाल के देखा, उससे थोड़ी स्टिफ हो गई, लेकिन लगती फिर भी नहीं थी। अब coil over निकाल दी, अब तो सही चल रही है। रिंग्स पे ले आया हूँ, हाँ। क्योंकि वो फिर कॉइल ओवर पे थोड़े से बम्प्स मुझे ज्यादा फील होते थे, बैठे बैठे मसाज मिलती रहती थी। तो वो अच्छा। वेट लूज होता था उससे। अच्छा, तो weight वो नहीं lose निकाल करना। वो होता ही नहीं, कोशिश तो अच्छा। बड़ी। इसकी अपग्रेडेशन के अंदर जो मेहनत थी वो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इसने मज़ा इतना दिया कि हम इसको अपग्रेड करने के दूसरे दिन नथिया गली ले गए। अच्छा। नॉर्मली आप अगर प्रोजेक्ट कार्स लेके चलें तो फिर आपको टाइम के साथ काम पे काम। तो आपने बड़ा रिस्क लिया, हाईवे पे तो कभी भी खराब भी हो सकती है। सर हम तकरीबन, मैंने बताया कम्युनिटी हम पूरी हर साल नॉर्थ का विजिट करते हैं। अच्छा। कभी ठंडियानी चले जाते हैं, कभी नथिया चले जाते हैं। कितनी गाड़ी है इसमें? हम लोगों की कम्युनिटी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कोई 300-400 मेंबर और कोई 100-125 के करीब गाड़ी तो है जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं हम लोग। सिर्फ लाहौर में कि पूरे पाकिस्तान में? पाकिस्तान में तो कोई तक अराउंड 400 प्लस हैं, लेकिन लाहौर के अंदर हमारे पास कोई 50 से 60 कार्स एक्टिवली अवेलेबल होती हैं। हर हफ्ते हम लोग मीटअप करते हैं, क्रूज करते हैं। वाह, ये मोमो का स्टीयरिंग इसमें जेन्युइन था आपने लगाया? नहीं, ये इसके साथ जब मैंने ली थी तब लगा हुआ मैं था। शायद बुलबुले से निकाली आपने। अच्छा, ये इसकी जो सर्विसिंग वगैरह है, एक तो सबसे पहले पार्ट्स की अवेलेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। अगर खुदा ना खास्ता लग जाए, लाइटें शाइटें बॉडी पार्ट्स मिलते हैं? मिल जाते हैं। सबसे बड़ा जो मुझे फायदा है ना, सच्ची बताऊं तो वो कम्युनिटी का है। हम लोग आपस में ही एक दूसरे के साथ ग्रुप में ना, किसी के पास कोई चीज पड़ी होती है, किसी के पास कोई पड़ी होती है, मंगा के रखी होती है किसी ने, और अगर इन केस ना भी हो तो फिर इंपोर्ट करनी पड़ती है। वैसे लोकल मार्केट में महंगे मिल हैं जाते कि सस्ते हैं, क्या है? थोड़े से महंगे हैं, लेकिन बहुत महंगे नहीं है। यानी कोई हेडलाइट 30,000 की नहीं है। मुझे पेयर ये मैंने फ्रंट लाइट्स का परचेज किया था, वो मैं 35,000 के अंदर। अच्छा, फिर तो ठीक है यार, रीजनेबल है। और बॉडी पार्ट्स भी मिल जाते हैं, बोनट शोनट फेंडर शेंडर ये वो। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको जरूरत नहीं पड़ी, टोटल जेन्युइन ही है। हाँ, बोनट मैंने जब लिया था तब, क्योंकि मैंने इसको थोड़ा सा उठाना था तो उसके लिए मैंने बोनट चेंज किया था, लेकिन ओरिजिनल मैंने रखा हुआ तो इजीली मिल गया था। और जो बाकी इंजन के अंदर सर्विस के मेंटेनेंस पार्ट्स होते हैं वो इजीली अवेलेबल हैं। वो उठाया को टोयोटा के। कितने अरसे बाद सर्विस कराते हैं? माइलेज मैं इसको 5000 किलोमीटर बाद। क्या कॉस्ट करती है? अराउंड 6500 के करीब। 1 रुपये 10 पैसे, 1 रुपये, तो Almost उस लिहाज से इतने ही मेंटेनेंस वाइज तो बड़ी अच्छी है। बहुत रीजनेबल। लेकिन फ्यूल एवरेज जो आपने बताया वो सिविक वाली पहुंच गई तकरीबन 12। बिल्कुल ऐसे ही है। सिविक तो नहीं खैर 12 देती, लेकिन ये सरप्राइजिंग कार है। ये मतलब लोग समझते हैं 660 सीसी है, तो ये जब थोड़ा सा एक सरप्राइज एलिमेंट आता है ना, वो इसका वो फिर लग पता जाता होगा, वो बहुत मजा। अच्छा, कोई नॉन फॉल्ट हो गाड़ी के? हर गाड़ी की जनरेशन दुनिया में डिफरेंट फॉल्ट्स आते हैं, आप लोगों की कम्युनिटी भी है तो उसमें जिक्र होते रहते होंगे, तो हमें भी बता दें। इसका सिर्फ एक ही फॉल्ट है, वो वही वाला है जो इसकी छत का पंप है जो ऑटो स्कूल लेके जाता है टिक्की के अंदर। उसको अगर आप टाइमली सर्विस ना करें तो वो आपको तंग करता है। सही है। एक जो चीज इसमें मैं मिस करता हूँ वो सिर्फ ये है कि चलते हुए कन्वर्ट नहीं हो सकती। आई हैव टू स्टॉप द कार, पार्क करूंगा, हैंड ब्रेक खींचूंगा, फिर ये ऑटो कन्वर्ट होगी। उस पे वर्किंग कर रहे हैं कि वो एक कोई वायर होती है, वो अगर आप उसको थोड़ा सा छेड़ लो तो हो जाती है। छेड़छाड़ का आपको काफी शौक है, मैंने देखा आपने काफी चीजें चेंज कर ली। छेड़ के इसलिए पहले उसके ऊपर होमवर्क करते हैं 4-6 है। महीने लिटरली इसके ऊपर हम बैठ के सिर्फ ड्राइंग देखते रहे कि ये वायर हमने वर्कशॉप के अंदर MRT के अंदर कन्वर्ट तो की, लेकिन लिटरली हमने इस गाड़ी के ऊपर 12-12 घंटे खुद काम किया। नहीं, वो तो नजर आता है, मेहनत जो है ना, अगेन उसको मॉनेटरी फॉर्म में आपने निकालते हैं। अगर 12 लाख लगे उससे ज्यादा के तो टाइम वैसे भी लग गया होगा। सर अगर मैं आपको बताऊं तो बिलिंग के एंड के अंदर 12,000 रुपए कन्वर्जन का था, 2 लाख रोटी का था। रोटी नजर आ रही है सर, रोटी का असर भी नजर आ रहे हैं। ऐसे ही है। वैसे आज अगर इस प्रोजेक्ट को करना हो तो क्या इसकी कॉस्ट आएगी? सर ये कार इस वक्त अगर इस कंडीशन की आप देखेंगे, क्योंकि ये L881 है जिसकी थोड़ी सी पार्ट्स जो जहाँ पे हम इंजन को रखते हैं बेस को, वो भी थोड़ी सी मजबूत है। ठीक है। तो इस तरह की कार अगर आप देखेंगे तो एटलीस्ट आपको कोई 25 से 30 के दरमियान कार मिलती है। ठीक है। और कन्वर्जन अब का रेट हम एक दोस्त के लिए निकाल रहे थे तो वो रफली कोई अराउंड 1.7 मिलियन के करीब चली गई है कॉस्ट। 45 लाख रुपए में मिलेगी, क्योंकि इसकी ब्रेक्स जब इम्पोर्ट की थी तब इम्पोर्ट की BMW के करीब पहुंच गया आहिस्ता आहिस्ता। बेच के BMW ला खाब पूरा हो सकता है। अच्छा, वैसे बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं बेचनी नहीं है, वो भी इंशाल्लाह ले लेंगे, लेकिन ये नहीं बेचनी। सही ये बहुत मेहनत की है इसके ऊपर। नहीं, बहुत बेहतरीन गाड़ी, ये बड़ा अच्छा लगा। सो व्यूअर, ये था आज का रिव्यू। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगले रिव्यू में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरद का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।